जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो क्लास करेंगे वह है फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इसके पहले मैंने इस चैप्टर से 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर इसको देखिए, एकदम आसान भाषा में, यानी कह सकते हैं हिंदी और भोजपुरी मिलाकर मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और फिर भी आपको उसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं उस पर रिएक्शन मेरा जो होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में अवतल दर्पण का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है और प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अवतल दर्पण का उपयोग मतलब उसको रटना नहीं पड़ेगा। आपको यहीं पर आप केवल वीडियो देखिए, वीडियो देखते ही आपको अगर याद ना होगा ना तो कमेंट किस लिए है, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है पहला हजामत के रूप में, यानी कि दाढ़ी मतलब है दाढ़ी बनाने में, समझ गए। मतलब बाल सैलून के आप दुकान में जाते हैं, जो सैलून वाला होता है वो देखते हैं उसमें जो दर्पण लगा होता है वो किसका होता है। सामान्य रूप से लोग क्या समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत जगह आप जाइएगा वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण, देखिए आखिर अवतल दर्पण के ही उपयोग क्यों किया जाता है। दाढ़ी बनाए में अवतल दर्पण का उपयोग काहे होला, कारण बा। देखिए दोस्तों, कारण ये है कि जब किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए आप हैं और आपको दाढ़ी बनाना है, हजामत बनाना है, तो आप देखते होंगे जो हजामत मतलब हजाम होता है, जो केस काटने वाला व्यक्ति होता है, मतलब बाल काटने वाला, वो क्या करता है आपको इस कुर्सी पर क्या करता है, बैठा देता है। अब बैठाता है कहाँ पर, देखते हैं इस आईना है, जो दर्पण है, उस दर्पण के आपके सामने ही रखा जाता है। आपको क्यों, देखिए दर्पण के सामने इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपका जो दाढ़ी का केस है वो बड़ा बड़ा लौके। अब बड़ा बड़ा लौकेगा तो उसको हजाम होगा आसानी से काट लेगा। ठीक है, इसलिए हजामती दर्पण के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। क्यों, देखिए क्यों किया जाता है ये जरूर है। एक क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग यानी कि उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए आखिर किया जाता है हजामती रूप में, लेकिन क्यों किया जाता है ये आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। देखिए क्यों किया जाता है। इसके पहले मैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि वस्तु की स्थिति जब रहेगी जहाँ तहाँ, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसी रहेगी, उसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूं। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, क्यों किया जाता है आखिर हजामत के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब वस्तु मतलब मान लीजिए आपको केस कटवाना जाना है, तो आपको केस कटवाने जाना है तो फिर मान लीजिए आपको जाना है तो फिर क्या किया जाता है, आपको इस ध्रुव यानी पी और एफ के बीच में रखा जाता है। एफ और पी के बीच में रखा जाता है, मतलब देखते हैं आपको बताइए, जब आप केस कटवाने जाते हैं तो शीशा के सामने ही रखा जाता है। मान लीजिए ये आपका शीशा है, यहीं पर आपको खड़ा कर दिया जाता है, खड़ा नहीं बैठा दिया जाता है। क्यों लगे हैं, क्यों बैठाएगा, दूर तो भी बैठा सकते हैं, वहां से इतना दूर पर बैठा कटता। दूर इसलिए नहीं बैठाया जाता है क्योंकि दूर से आपका जो बाल होगा बहुत छोटा छोटा लौकेगा, जिससे हजामत जो लोग हैं, हजामत वाले जो उन लोगों को काटने में काफी दिक्कत आएगी। और वहीं जो हजाम लोग हैं, अगर आपको एकदम शीशा के सामने रखेंगे तो आपका जो दाढ़ी है, केस है, बड़ा बड़ा लौकेगा, और बड़ा बड़ा लौकेगा तो आसानी से काट लेंगे। समझे। आखिर देखिए तो क्या होता है ना, मान लीजिए दर्पण के सामने अगर आपको अगर नजदीक रखा जाए, दर्पण से नजदीक का मतलब या तो ध्रुव के बाद ही रखेगा जा। देखिए मान लीजिए ध्रुव है,
ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा। इससे आगे तो रखे जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए ध्रुव और फोकस के बीच में ना रखकर आपको सी और एफ मतलब वक्ता केंद्र और एफ के बीच रखा जाएगा, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, उससे जो आपका दाढ़ी होगा छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब बड़ा नहीं बनेगा। देखिए देखिए क्या होता है कि जब जो व्यक्ति होता है, अगर उस व्यक्ति को फोकस और पी के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा, और देखिए आप लोग को प्रतिबिंब के बारे में बता चुका हूं। देखिए एक इससे गुजरिए, देखिए आखिर वस्तु को मतलब व्यक्ति को समझिए, बात को समझिए कि आखिर प्रयोग क्यों किया जाता है अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में आखिर प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए क्यों किया जाता है, क्योंकि जब दर्पण के सामने अगर आपको रखा जाता है तो आपका जो दाढ़ी होता है यानी कि जो बाल होता है वो सीधा बनता है और क्या होता है, बड़ा बनता है। अगर आपको दर्पण के सामने नहीं रखा जाता, अगर दूर रखा जाता, तो आपका जो प्रतिबिंब बनता उल्टा बनता। क्यों, क्योंकि इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि अगर किसी वस्तु को सीधा और मतलब सीधा बनने के लिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनने के लिए उसे दर्पण से फोकस के बीच स्थित रहना जरूरी है। अगर इससे बाद रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सीधा नहीं बनेगा। इसलिए दर्पण में सीधा बनने के लिए आपको इन दोनों के बीच में रहना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जब इन दोनों के बीच रखा जाएगा तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा। क्यों, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका, आप खड़े हैं यहाँ पर, तो आपका प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बन रहा है ना, इसलिए बड़ा बनता है। और दूसरा क्या होता है, सीधा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। और आकार कितना होता है, बड़ा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। अब तो समझ, अब क्या इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब जो व्यक्ति मतलब सैलून में आया है दाढ़ी बनाने के लिए, उसको दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो उसका जो बाल होगा बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, जिसके कारण हजाम लोग आसानी से दाढ़ी को काट कर साफ कर लेते हैं। इसलिए इस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया ना कि आखिर अवतल दर्पण को हजामती दर्पण यानी कि दाढ़ी बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है, तब तो आसानी से बता दीजिएगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि जब एफ और फोकस के बीच रखेंगे किसी व्यक्ति को तो उसका प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और दाढ़ी बड़ा लौकी। जब दाढ़ी बड़ा लौकी तो हजाम लोग आसानी से काट के साफ कर ली, जिससे उनका लोग के क्या होला, सहूलियत मतलब आसानी मिले कोनो चीज के केस उसके साफ करे में। जय गई दाढ़ी का आसान से काट लेंगे। और वही दर्पण से यहाँ पर दूरी रख दिया है तब पता लगल का कि दढ़िया के उल्टा बने लगल है, मुंह के मान लो काटे के बाद है तो काटे लगे है। क्यों, क्योंकि उनका उल्टा बन जाएगा। समझ में, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। जो उनका आकार होगा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए वस्तु को कभी भी शीशे के सामने रखा जाता है व्यक्ति को, ताकि उनका प्रतिबिंब सीधा बने, आभासी बने और वस्तु से बना बने, जिसके कारण उनका बाल बड़े बड़े लोकने लगे। छोट है तो बड़ा लोकेगा। मान लीजिए उनका बाल 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा है तो उनका बाल दर्पण में कितना बड़ा लोकेगा, बड़ा लोग आसानी से काट लेंगे हजाम लोग। समझ गए, इसलिए इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा टॉपिक है टॉर्च वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में किया जाता है। देखिए अब ये तो रट लिए कि हाँ अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट, हेडलाइट मतलब जो वाहन के हेडलाइट इनके मतलब रूप में प्रयोग किया जाता है। और टॉर्च में मतलब जो टॉर्च बारा जाता है, मेरे पास तो नहीं, ऐसा ही मतलब इतना बड़ा होता है, उसके आगे टॉर्च लगा होता है, इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ तो नहीं है, जो गांव का होगा वो तो जानता होगा टॉर्च क्या होता है, ठीक है। देखिए तो आखिर इसका प्रयोग टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता क्यों है, मैं केवल आपको
प्रयोग मतलब उसका उपयोग ही नहीं बता रहा हूं, आखिर उपयोग होता क्यों है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी अगर आपको टीचर आपको मिलेंगे तो केवल बताएंगे इसका उपयोग इन चीजों में किया जाता है, लेकिन आपको असल में नहीं बताएंगे वो कि आखिर किया तो किया क्यों जाता है, मतलब उसका उपयोग काहे करल जाला, आखिर काहे उहे सब चीज में ओकर उपयोग करल जाला और सब में काहे ना करल जाला, ये आपको कोई भी टीचर नहीं बताता है। इसलिए आपको मैं यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। देखिए, पहला तो टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ गए। अब दूसरा जो है टर्च वाहनों के हेडलाइट। टर्च देखिए किस आकार में होता है, टर्च ऐसे रहता है, देखिए टर्च इस लाइट की तरह होता है। ठीक है, देखिए इस सेल रहता है, यहाँ पर टर्च रहता है। ठीक है, इसमें लाइट होता है। ये जो यहाँ पर रहता है ना वो अवतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण कैसे रहता है, कैसे हम पहचानेंगे, देखिएगा ना, ये वाला कैसे रहता है, इस टाइप का रहता है, इस टाइप का, और इधर वाला जो दर्पण रहता है इस टाइप का, यानी प्रवर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। और धंसा हुआ रहेगा तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के कारण इसका प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब मतलब अवतल दर्पण के कारण इसमें जो टर्च बढ़ा जाता है, यहाँ पर एक बॉल रहता है, देखिए यहाँ पर ये जो बॉल बढ़ेगा ना, बॉल बढ़ेगा तो इस बॉल को ऐसे फिट किया जाता है कि वह दर्पण के, मान लीजिए दर्पण है तो दर्पण के एक पर बढ़े। देखिए इस दर्पण को मतलब इस दर्पण में बल्ब जो होता है इसमें उसको ऐसे फिट किया जाता है, मतलब फिट किया मतलब का मतलब एक पर उस बॉल को जलाया जाता है, एक पर यहाँ पर मान लीजिए बॉल लगा दिया जाता है। अब जब ये बॉल बढ़ेगा तब बताइए, जब किरणें फोकस पर से निकलेगी, फिर से समझिए, जब किरणें फोकस से निकलती हैं तो क्या होती हैं, वो मुख अक्ष के समानांतर चली जाती हैं। ऐसे देखिए मुख अक्ष के समानांतर चली जाती हैं, इसलिए जो टर्च होता है वह क्या होता है, सीधी रेखा में उसमें से जो रोशनी निकलती है सीधी रेखा में निकलती है। देख रहे हैं क्यों निकलती है, क्योंकि उस बत्ती होता है उसमें जो बल्ब होता है उसको फोकस पर रखा जाता है। अब फोकस पर रहने के कारण क्या होता है, वहां से जब वहां से रोशनी निकलती है, जब जैसे ये बॉल वहां से बढ़ा तो वहां से रोशनी निकलेगी, और रोशनी निकलेगी क्या है, दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराएगी तो क्या, मुख अक्ष के समानांतर सीधा सीधी रोशनी झली भागे लगेगी। और इसी कारण वो जो टॉर्च में के जो रोशनी होता है एकदम सीधी रेखा में जाती है और दूर दूर तक के सामान लग जाता है, समझ रहे हैं, इसलिए इसको टॉर्च के रूप में प्रयोग किया। हेडलाइट मतलब आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं या 4 चक्का गाड़ी चलाते हैं तो उसका जो बॉल बढ़ता है आगे का, जो आगे के चीज लगता है वो क्या होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें के जो बॉल होता है उसको फोकस पर मतलब उसको फोकस पर रखा जाता है। अब फोकस पर जब बॉल को रखा जाएगा तो उसका जो लाइट जब बढ़ेगा तो उसका रोशनी कितना सीधा निकलेगी, सीधा, और जब सीधा निकलेगी कि आगे एकदम आगे तो की ओर क्या होगा, उसका फोकस एकदम बढ़ेगा, और फोकस आगे तक बढ़ेगा यानी कि दूर तक एकदम फोकस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि रोशनी एकदम सीधा जाएगी, छितराएगी नहीं। क्यों नहीं छितराएगी, क्योंकि उसको फोकस पर बढ़ा जाता है उसमें जो बॉल होता है, जिस कारण वो रोशनी एकदम सीधी में गमन करती है। अब सीधी में गमन करेगी तो दूर तक सीधी में गमन करेगी, दूर तक की वस्तु आसानी से देखने में आसानी होता है। वहीं आप बताइए, अगर वहीं फोकस पर ना रहकर वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो क्या होगा, बॉल वही जब बढ़ेगी और उतने दूर अंजोर करी का है, एजा से जब बॉल बढ़ी तो क्या हुई, प्रतिबिंब यही जब बनी, एक रोशनी यही जब तक रह जाई। समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए सी पर रखे बॉल, तो सी पर जब बॉल रखे तो ऐसे प्रतिबिंब यहाँ से किरण गया और फिर इधर आ गया, इतने दूर में गमन करते रह जाएगा, प्रतिबिंब इतने ही दूर में गमन करेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ से मान लिया रोशनी निकला तो रोशनी इसी पर खाली गमन करेगा, इतने दूर पर। इसका गुण है कि जब प्रकाश सी से यानी वक्ता केंद्र से गुजरेगी तो वक्ता केंद्र में आते जाते रहेगी, दूसर और कोई दिशा में नहीं जाएगी, इसलिए फोकस पर रखा जाता है। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं बुझा रहे हैं तो इसके पहले मैंने वीडियो में इसको डिटेल से बता चुका हूं कि जब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, प्रकृति उसका आकार, इसके बारे में विस्तृत रूप से मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप जाको उसको देखिए। अब तो आप समझ गए कि वाहनों में हेडलाइट
और टॉर्च और सर्च लाइट में क्यों उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग देखते होंगे सीआईडी में यहाँ पर मुड़िया पर जो लगा होता है बॉल, यहाँ पर गोल गोल, और जो फोकस एकदम गोल एकदम सीधा सीधे मारा जाता है, आप लोग तो देखते होंगे। अभी 1 मिनट बता दूँ आपको, इसको मिटा दूँ। देखिए कैसा रहता है, ऐसे गोल रहता है, इसमें से एकदम रोशनी निकलता है। रोशनी जो सीआईडी वाला लोग होते हैं वो रात में सर्च, किसी भी चीज़ को सर्च करने में, मतलब कोई क्रिमिनल हो गया या वस्तु या मर्डर कुछ होता है, तो इस टाइप के मूडी पे से लाइट रखा जाता है। तो उसमें क्या, कौन सा दर्पण रखा, अवतल दर्पण रखा जाता है। अवतल दर्पण में वो जो बॉल उसमें बढ़ता है उसको कहाँ रखा जाता है, उसको रखा जाता है फोकस पर रखा जाता है। और फोकस पर जब फोकस पर क्या बनी, जब फोकस पर बॉल रही तो फोकस पर रोशनी चली, मतलब रोशनी हुई। यहाँ पर मान लो बॉल है, तो बॉल जब बढ़ेगा तो उसमें से रोशनी निकलेगी, और जब फोकस से रोशनी निकलेगी तो फोकस से आने वाली किरण क्या हो गई, एकदम समानांतर भागी, झली समानांतर। किसके, इसके समानांतर, मुख्य अंश प्रधान अंश के समानांतर। क्यों भागेगी, क्योंकि इस दर्पण का नेचर है, इस दर्पण का नेचर है कि जब फोकस से कोई किरण आएगी तो समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर एकदम तेजी से भागेगी। जैसे मिर्गी पड़ा है इसको, ऐसा ही जब तेजी से जब प्रकाश यहाँ से निकलता है तो सीधी रेखा में एकदम गमन करता है, जिसके कारण एकदम टॉर्च से एकदम सीधा रेखा में प्रकाश गमन करती है, जिसके कारण दूर तक के वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। या ये जो सीआईडी वाले होते हैं, जो सर्च ऑफिसर लोग, वो लोग आसानी से उन लोग को सर्च करने में, किसी भी चीज़ को खोजने में सहूलियत मिलती है, मतलब आसानी मिलता है। देख समझ गए। देखिए आप लोग तो केवल रटे होंगे कि आखिर उसका उपयोग करते हैं इन चीज़ों में, कि क्यों करते हैं, ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको इतने आसानी से कोई नहीं बताया होगा। अब देखिए, अब रोगियों को नाक कान गले में जो डॉक्टर होते हैं, आप लोग देखे होंगे, जो अब छोटे छोटे डॉक्टर में नहीं देखे होंगे, बड़े बड़े जो आप जाएंगे ना डॉक्टरों वाले, जो बड़ा बड़ा अस्पताल होता है, उनके यहाँ पर एक, जैसे 1 मिनट आपको दिखा दूँ, इसमें थोड़ा चित्र दिया है। देखिए आपको चित्र लौक रहा है, चित्र देखिए दिखाई दे रहा है, लौक रहा है ना, तो वही होता है। उनके यहाँ पर एक ऐसा ही रखा जाता है, उन व्यक्ति के मूड़ी पर ऐसे टॉर्च रखा जाता है। तो क्या होता है, रोशनी जब आएगी इस पर टकराएगी, रोशनी आई टकराई, और ये जो रोगी होते हैं उनकी ओर ऐसे ताकेंगे, और जब रोगी की ओर ताकेंगे तो उनका अगर मतलब दांत के देखे के बाद ऐसे बाएंगे, मतलब उसको मतलब कहेंगे मुंह को उघाड़ने के लिए, और जब मुंह बाएंगे तब क्या होगा, उनके दांत लौकेगा, और दांत को लौकेगा तो उनको देखने के लिए ये क्या होता है, इनसे ऐसे प्रकाश आता है, और प्रकाश आएगा तो रोगी के क्या होगा, उसके दांत को आसानी से देखने में उनको सहूलियत मिलती है। अब बताइए, अब मुंह के अंदर देखने के लिए बारका चका धोधा थोड़ी लिया के मुंह बारेंगे कि लौके, तो इसलिए वो लोग उनके यहाँ पर एक अवतल दर्पण लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि क्या करे, सब प्रकाश को एक जगह लाए और एक जगह इकट्ठा कर दे। देखिए अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण के गुण है कि समानांतर ऐसे आती प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक जगह एक बिंदु पर मिला देला। ऐसे आप लोग इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण में आकर टकराती हैं तो वो एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। इसी गुण के कारण इस दर्पण का उपयोग ये रोगियों के दांत कान गला उला के चेक करे में डॉक्टर लोग करेला। समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि ये जो दर्पण होता है सही प्रकाश को ले लेता है और एक मतलब एक जगह केंद्रित कर देता है। जैसे हम ये देख सकते हैं, ऐसे ही केंद्रित कर देता है। अब बताइए, अब इसको प्रकाश से केंद्रित कर देगा तो आराम से गला में चाहे मुंह में देख सकते हैं ना आसानी से, और रोगी ऐसे ही आप उनको देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है और उनको इलाज करते हैं। समझ गए, ये भी समझ गए ना कि क्यों रोगियों के गाल कान ये सब चेक करने में क्यों किए जाते हैं। समझ गए। अब देखिए, अब तो ये समझ में आ गया आप लोगों को ना। अब देखिए, अब है कि सौर भट्टियों, मतलब देखिए सौर भट्टियों में उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए बड़ा बड़ा एकदम अवतल दर्पण को रखा जाता है, और अवतल दर्पण का क्या गुण है कि बहुत सारे प्रकाश के किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कर देता है। एक क्या, ये दर्पण।
अब बताइए, देखिए इस सब मान लीजिए सूर्य से आने वाले किरण को एक जगह एकदम केंद्रित कर दे। अब बताइए इस सूर्य के सभी ऊष्मा को एक जगह केंद्रित कर दे, अगर उसको केंद्रित कर दे तो उसका उपयोग बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस बड़े सारी ऊर्जा जो एक जगह एकदम इकट्ठा हो जाता है, जिसके द्वारा बहुत या कह सकते हैं कि लोहे या धातु को पिघलाने में। अब बताइए बहुत सारी ऊष्मा को, जैसे मैं आप बचपन में ऐसे लेंस गोल गोल इस टाइप का आप लोग उपयोग किए होंगे, ऐसे इस टाइप का रहता है। यहाँ पर आप लोग सलाई की काठी रख देते हैं, यहाँ पर कागज रख देते हैं, तो क्या होता है आप देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, रोशनी एक जगह ऐसे इकट्ठा हो जाता है ना। जब एक जगह इकट्ठा होता है क्या हो, जड़ जाता है, क्या सलाई कठिया जड़ जाता होगा। तो वो कौन सा दर्पण था? वो अवतल दर्पण था। वो अवतल दर्पण क्या करता था? सही प्रकाश सूर्य के किरण को एक जगह इकट्ठा कर देता था। और एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक बात समझिए, और सूर्य के जितना भी प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है धरती पर, और टोटल प्रकाश को एक जगह इकट्ठा मतलब एक जगह केंद्रित कर दिया जाए तो सोचिए कितना गर्म होगा, कितना गर्म होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको जला कर राख कर देगा। उसी तरह सूर्य के बहुत सारे किरणों को इस दर्पण के माध्यम से कहीं केंद्रित कर दिया जाता है, जिसके कारण उस किरण मतलब उस केंद्रित प्रकाश के ऊष्मा की सहायता से बहुत सारे धातुओं को गलाने, चाहे बहुत सारे और चीज में उपयोग किया जाता होगा। समझ गए? सौर भट्टी, भट्टिया, सूर्य की भट्टिया, जिसमें ईंट के भट्टी समझते हैं ना, ईंटों का भट्टी, उसी तरह सौर भट्टी नहीं कि सूर्य को एक इकट्ठा करने वाला भट्टी। समझ गए? वैसे ही सूर्य के रोशनियों को एक जगह इकट्ठा करके उसका उपयोग किया जाता है।